बूढ़ा व्यक्ति घबराकर ड्राइवर को पीछे गाड़ी चलाने को कह रहा था क्योंकि पीछे 100 मीटर की खाई थी और वह देख रहा था कि वह अंत तक पहुंच चुका है। बूढ़े ने ड्राइवर से तुरंत गाड़ी रोकने को कहा, लेकिन ड्राइवर ने नहीं सुना। अगले पल बूढ़े को डंप ट्रक सहित पुल से धक्का दिया गया और वह हवा में घूमकर गिर पड़ा, लेकिन ड्राइवर को पता नहीं चला और वह पीछे बढ़ता रहा। जब उसने देखा कि बूढ़ा जवाब नहीं दे रहा तो गाड़ी रोककर देखा, पीछे कोई नहीं था। तब उसे एहसास हुआ कि बूढ़ा पुल से गिर गया है, इसलिए वह तुरंत कूदकर उसे बचाने नीचे गया। लेकिन नीचे पहुंचकर उसे बूढ़ा कहीं नहीं दिखा, सिर्फ झाड़ियों में उसकी टोपी मिली। अब ड्राइवर घबरा गया। उसने ऊपर देखा और पाया कि गाड़ी जिस जगह रुकी है वहाँ पानी नहीं है। उसने तुरंत फैसला किया कि पहले गाड़ी को सुरक्षित स्थान पर ले जाए। जैसे ही वह वापस चढ़ा उसने देखा कि बूढ़ा उसके सामने दौड़ रहा है। चालक ने खुशी से उसका नाम पुकारा। बूढ़े ने एक बार पीछे मुड़कर देखा और ऊपर चढ़ता गया जैसे किसी डर से बच रहा हो। ट्रक में सैकड़ों टन नाइट्रोग्लिसरीन था। बूढ़े को छिपा देखकर चालक हंसते हुए रो पड़ा और अकेले ट्रक में चढ़ गया। उसने ट्रक चालू किया ताकि टूटे पुल से दूर जा सके, लेकिन सामने के पहिए मिट्टी में फंस गए, जिससे पिछले पहिए टूटे पुल के किनारे पर आ गए। खतरा देखकर चालक को रुकना पड़ा। फिसलन कम करने के लिए उसने टहनियां लाकर पिछले पहियों के सामने बिछा दी। इस समय बूढ़ा पत्थर के पीछे छिपा सब देख रहा था और मदद के लिए नीचे जाना चाहता था, पर कार के विस्फोट के डर से दूर से ही ड्राइवर के लिए चिंतित था। अच्छा हुआ कि ड्राइवर की विधि काम कर गई और टायर चलने लगे, लेकिन फिर एक और हादसा हो गया। टूटे पुल पर ड्राइवर को मदद की जरूरत थी, लेकिन बूढ़ा पत्थर के पीछे छिपा रहा क्योंकि ट्रक में सैकड़ों टन नाइट्रोग्लिसरीन था। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं होता तो अप्रत्याशित हो गया। ट्रक चलने पर हुक ने गलती से पुल की स्टील केबल पकड़ ली। दाशान को खतरे का एहसास नहीं था और वह एक्सीलेटर बढ़ा रहा था। अंततः केबल ने सहारा देना बंद कर दिया। गनीमत रही कि गाड़ी के पिछले पहिए ने इस जगह को छू लिया, जिससे दाशान बच गया। गिरे पुल को देखकर दाशान ने माथे का पसीना पोंछा। बूढ़ा आदमी सड़क किनारे बैठा था, चेहरे पर पछतावा था, पर अब देर हो चुकी थी। दाशान ने अपनी टोपी उसे फेंकी और गाड़ी चला दी। बूढ़े को दौड़ने दिया और नहीं रुका जब तक बूढ़ा थक कर गिर नहीं गया। तब दाशान रुका और मजाकिया नजरों से उसकी ओर देखा। असल में वह बूढ़े को सबक सिखाना चाहता था और तब तक इंतजार किया जब तक बूढ़ा गाड़ी में नहीं बैठ गया। दोनों भाई फिर से दोस्त बन गए और सोचने लगे कि जब वे विस्फोटक को गंतव्य तक पहुंचाएंगे तो 2000 रुपए का इनाम कैसे खर्च करेंगे। लेकिन गाड़ी ज्यादा दूर नहीं जा पाई थी कि सामने की गाड़ी के 2 सदस्यों ने उन्हें रोक लिया। सामने की पहाड़ी सड़क पर एक बड़ी चट्टान गिर गई थी जिसका वजन 100 टन था और इसे हिलाना असंभव था। चारों लोग असहाय हो गए और ऐसा लग रहा था कि उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। तभी चतुर सफेद बालों वाले व्यक्ति को एक विचार आया कि क्यों न गाड़ी में मौजूद नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग करके चट्टान को उड़ा दिया जाए। बात को तुरंत अंजाम दिया। सफेद बालों वाले ने हथौड़ा विशाल पत्थर पर लटकाया, फिर अपने पूर्वजों के थर्मस से जीवन को खतरे में डालते हुए नाइट्रोग्लिसरीन की बोतल निकाली। जब तक दोनों गाड़ियां पहाड़ के पीछे नहीं गईं, उसने सावधानी से नाइट्रोग्लिसरीन खोदे गए छेद में डाला। सब कुछ पूरा करने के बाद उसने साहस को प्रज्वलित किया और जब फ्यूज जलकर खत्म हुआ तो हथौड़ा गिरने से विस्फोट हो सकता था। जैसे ही उसने देखा कि फ्यूज तेजी से जल रहा है, वह तुरंत मुड़कर भागा, इस डर से कि अगर वह थोड़ा भी धीमा हुआ तो विस्फोट में चूर-चूर हो जाएगा। रास्ते में रुकावट बने पत्थर को उड़ाने के लिए आदमी ने फ्यूज जलाया और डर के मारे भागा, कहीं देर न हो जाए और वह चूर-चूर हो जाए। इस बीच उसके साथी को एक गंभीर समस्या का एहसास हुआ कि विस्फोट से पहाड़ियों से पत्थर गिर सकते हैं और अगर वे नाइट्रोग्लिसरीन पर गिर पड़े तो परिणाम भयानक होंगे। यह सोचकर दोनों साथी जल्दी से ट्रक छोड़कर नया आश्रय खोजने लगे। केवल बूढ़ा आदमी डर के कारण वहीं रह गया।